जब जब हुए हैं जुल्म उनके अंत हुए हैं, जिनका न कभी अंत हो अनंत हुए हैं। गद्दी पे बैठने को कई महंत हुए हैं, भारत में से भी तो कई संत हुए हैं। कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से बिकली महाराज की आवाज में ये अहिल्या चरित्र, अहिल्या उद्धार का प्रसंग श्रोताओं के समक्ष है। निर्वल के प्राणे पुकारो रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्वल के प्राणे पुकारो रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्वल के प्राणे पुकारो रहे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोल गुंजारो रहे, यह मधुर बोल गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्वल के प्राणे पुकार रहे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चारो रहे, इस आस पे जन उच्चारो रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे। इस हार पे सेवक है राधे श्याम सदा। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है और राधे श्याम सदा। बस इतना सदा विचार रहे, बस इतना
रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राणे पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के। गुरुदेव विश्वामित्र के साथ हैं और चलते चलते वह जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती थी। चलते चलते वह जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे, मरुभूमि दृष्टि में आती थी। थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कुहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। गुरुदेव ये कैसा आश्चर्य है। रघुनंदन की बात सुन बहसे विश्वामित्र, तो दिखला दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। विश्वामित्र ने, गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि के द्वारा सुनाया नहीं, वो चरित्र दिखा दिया। नेत्रों से राम जी ने देखा वो पिछला चरित्र। क्या दिखलाया? एक समय इंद्रदेव ने अपनी सभा में सूर्यदेव से पूछा, मित्र संसार में तुम निकलते हो, लेकिन सबसे सुंदर नारी कौन है ये बताओ। संसार में तुम निकलते हो लेकिन सबसे सुंदर नारी है कौन? तो सूर्यदेव ने कहा, मेरी किरणों की तेज तपन में नारी नहीं निकलती है। मेरी किरणों की तेज तपन में नारी नहीं निकलती है। वो कोमल कोमल सी काया इस तेज धूप में जलती है। है कौन नारी सुंदर जग में, और हम नहीं मित्र बतला पाए। इसलिए क्षमा करना मुझको, ये उलझन ना सुलझा पाए। सूर्यदेव की बात को सुनकर इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम रात में निकलते हो, लेकिन सबसे सुंदर नारी संसार में कौन है? तो चंद्रमा क्या बोला? वो चंद्र प्रभासी चित्तहरिणी, वो चंद्र प्रभासी चित्तहरिणी, और चांदनी में जब भी विचरती है।
अभी विचरती है, तो उनकी वो सुंदर काया, अरे तो उसकी वो सुंदर काया चांदनी के मध्य निखरती है। चंद्रमा बोले, दुनिया में नहीं देखने को मिली ऐसी कभी सुघर नारी, जो छटा अलौकिक है उसमें लगती है दुनिया से न्यारी। इंद्रदेव बोले, वो नारी आखिर है कौन? चंद्रदेव, कौन नारी है? नैनों ने जब उसको देखा, बस रहे ताकते उसे नयन, और हे नारी अहिल्या गौतम की, हे मित्र सुनो मेरे सत्य वचन। वो नारी है कैसी? कहने लगे, चंद्रमा बतलाने लगा उस नारी के बारे में। और सांचे में ढला हर अंग अंग, सांचे में ढला हर अंग, सांचे में ढला हर अंग अंग, सांचे में ढला हर अंग। होहे कमान नैना विशाल, चलती है चाल करती कमाल। होहे कमान नैना विशाल, चलती है चाल करती कमाल। है अधर लाल चूनर है लाल, देखा स्वरूप रह गए दंग। सांचे में ढला हर अंग अंग, सांचे में ढला हर अंग। बोले चंद्रदेव बोले, अरे काले कुंतल करते हलचल, रह रह कर ऐसे बल खाएं। छम छम पायल करती घायल, सरगम के भी स्वर शर्माए। गल में डाले मणियों की माल, बेहाल कहे है बेमिसाल। मन बार बार करता सवाल, ही में गिरती उठती तरंग। सांचे में ढले हर अंग अंग, सांचे में ढला हर अंग, सांचे में ढला हर अंग अंग, सांचे में ढला हर अंग। लहरे आंचल मानो बादल, सतरंगी सुषमा फैलाए। अरे नैना चंचल भर के काजल, हिरनी देखे तो चकराए। सारी सुध बुध हो गए भूल, सारी सुध बुध ही गए भूल। चटकी कलियां खिल गए फूल।
ध्यान भंग व्याकुल होकर भागे भुजंग। खोया अनंग किया ध्यान भंग व्याकुल होकर भागे भुजंग। सांचे में ढला हर अंग अंग, सांचे में ढला हर अंग, सांचे में ढला हर अंग। अरे गाल पे तिल है जो है कातिल, जैसे भौरा वो मंडराए। हाथन मेहंदी भाल पे बेंदी, चंदा सी झिलमिल झलकाए। ऐसा लगा है प्रेम रोग ना सह पाए इंदर वियोग। छूटा है जोग जागा है भोग, बदला इंदर का रंग ढंग। सांचे में ढला हर अंग अंग, सांचे में ढला हर अंग, सांचे में ढला हर अंग। ब्रह्मा से जन्मी सुता सर्वशील गुणधाम। अहिल्या है कौन? ब्रह्मा से जन्मी सुता सर्वशील गुणधाम। सुंदरता की खान वो पड़ा अहिल्या नाम। वो बढ़ी चंद्र की भांति सुता, यौवन ने ली जब अंगड़ाई। ब्रह्मा से जन्म लेने वाली सुता अहिल्या, अरे यौवन ने ली जब अंगड़ाई। थी कली बिखर के फूल बनी, कली बिखर के फूल बनी। विधना के मन चिंता छाई, मैं कन्या किसको दूं सोचा। अरे सुरगण तो भोग के भागी हैं। गौतम ऋषि श्रेष्ठ तपोनिष्ठ, गौतम ऋषि श्रेष्ठ हैं तपोनिष्ठ। वो सिद्धि योग बड़ भागी हैं। वो देख अहिल्या की सूरत, सुरगण सारे ही रीझ गए। जब गौतम को कन्या सौंपी तो देवराज जी खींच गए। इंद्र कहने लगे चंद्रमा से, मित्र चंद्रदेव, अरे नहीं और चाहूं मैं इसके सिवा, और नहीं और चाहूं मैं इसके सिवा, कि मुझको ये नारी सुघर मिल जाए, मुझको ये नारी सुघर मिल जाए। के सिवा, और नहीं और चाहूं मैं
सुघर मिल जाए मुझको ये नारी। इंद्र ने कहा अरे मुझे प्रेम का रोग देखो है लागा, मेरा जोग भागा मेरा भोग जागा। मेरा जोग भागा मेरा भोग जागा, तो नहीं और चाहूं मैं इसके सिवा। अरे नहीं और चाहूं मैं इसके सिवा, मुझको ये नारी सुघर मिल जाए मुझको ये नारी। मेरा ध्यान खोया मेरी नींद खोई, मिले वो अहिल्या करो यत्न कोई। इंद्र बोले मेरा ध्यान खोया मेरी नींद खोई, मिले वो अहिल्या करो यत्न कोई। और नहीं चैन पाऊं मैं उसके बिना, और नहीं चैन पाऊं मैं उसके बिना, मुझको वो नारी सुघर मिल जाए मुझको वो नारी सुघर मिल जाए। सुनो मित्र मन में मेरे युक्ति आई, बनो जाके मुर्गा बनो तुम सहाई। अरे सुनो मित्र मन में मेरे युक्ति आई, बनो जाके मुर्गा बनो तुम सहाई। क्यों कि नहीं और चाहूं मैं उसके सिवा, अरे नहीं चैन पाऊं अब उसके बिना, मुझको वो नारी सुघर मिल जाए मुझको वो नारी। मुर्गा बनने पर होगा क्या? चंद्रदेव ने कहा। तो इंद्रदेव बोले वो गौतम जी जाके हैं गंगा नहाने, धरूं वेश गौतम का मैं इस बहाने। धरूं वेश गौतम का मैं इस बहाने, और नहीं यार चाहूं मैं इसके सिवा, और नहीं चैन पाऊं मैं उसके बिना, मुझको वो प्यारी सुघर मिल जाए मुझको वो नारी सुघर मिल जाए। होगा क्या? अरे हो जब रात आधी हो मुर्गे की बोली, हमारे लिए होगी बोली अमोली।
और तुम जब बोलोगे मुर्गे की बोल आवाज में तो गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त समझकर गंगा की ओर चले जाएंगे और हम अपना काम बना लेंगे। चंद्रदेव अरे हो जब रात आधी तो मुर्गे की बोली हमारे लिए होगी बोली अमोली। नहीं और चाहूं मैं इसके सिवा और नहीं चैन पाऊं मैं उसके बिना। मुझको वो नारी तो घर मिल जाए, मुझको वो नारी तो घर मिल जाए, मुझको वो नारी। जिस समय चंद्रदेव मुर्गा बनकर पहुंच गए और मुर्गे की आवाज में बोली बोलने लगी तो हुआ क्या? मुर्गे ने जब आवाज करी तो गौतम कुछ चकराए हैं और क्या ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। क्या ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, मन में अपने हर्षाए हैं। तैयार हुए स्नान को वो गंगा के लिए प्रस्थान किया और रास्ते में मां गंगे हर हर कह करके यूं गुणगान किया। लेकर के दंड कमंडल को कंधे पर डाली मृगछाला। लेकर के दंड कमंडल को और कंधे पर डाली मृगछाला और चल दिए रात आधी में ही हाथों में लेकर के माला। हाथों में माला लेकर चले, मृगशाला लेकर चले। और रास्ते में गंगा जी का गुणगान करने लगे। क्या करने लगे? गंगा का गुणगान, गंगा जी का गुणगान करने लगे। स्वर्ग की नसैनी ये सुहानी लागे, हाँ सुहानी लागे। कैसो मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे। स्वर्ग की नसैनी ये सुहानी लागे, ये सुहानी लागे। कैसो मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे। बामन जी का दूजा पग जब ब्रह्मलोक में धाया, ब्रह्मलोक में धाया। दाएं पैर के नख को धोकर गंगा को है बनाया, गंगा को है बनाया। ये ब्रह्मा के कमंडल की निशानी लागे। ये गंगा
अरे ब्रह्मा के कमंडल की निशानी लागे, ये निशानी लागे। कैसो नीको गंगा जी को पानी लागे। स्वर्ग की नसैनी ये सुहानी लागे, हाँ सुहानी लागे। कैसो मीठो गंगा जी को पानी लागे। स्वर्ग की नसैनी ये सुहानी लागे। कैसो मीठो गंगा जी को पानी लागे।